गुड मॉर्निंग। सॉरी, मैंने तुम्हारे लिए अलार्म सेट करके रखा था ताकि तुम पूरा दिन ना सो। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा होगा, इसलिए दवाई ले लो जो मैं वहां रख के गया हूँ। पहले येलो वाली और फिर व्हाइट वाली। और आज तुम्हें ज्यादा पानी पीना होगा। वैसे इस सिचुएशन में मैं यूजुअली फ्रूट्स खाता हूँ एंड उम्मीद है कि आज तुम अच्छा फील करोगी। तो अपना ख्याल रखो, मैं बाद में मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग मिसेस सुहान, ये रही आपकी ड्रेस। क्या मेरी ड्रेस? हाँ, आप ही की ड्रेस है, कल रात को हमारे पास आई थी। इसकी पेमेंट मिस्टर सीजर कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं, सुखाने पड़ेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? तुम भी भीग गए हो। सोहन, एक मिनट रुको तो सही। सोहन प्लीज रुक जाओ। ओह नहीं, सीजन ना हो। आई होप सीजन ना हो, प्लीज प्लीज। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा हैंगओवर कैसा है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बहुत डर गई थी। तुम ठीक तो हो ना? रहने दो, ऐसे ही पूछ रही थी। चेहरे से पता चल रहा है तुम ठीक नहीं हो। शिरीन थोड़ा धीरे बात करो। हाँ, मुझे सब कुछ पता चल जाता है तुम्हारे चेहरे से। तुम्हें किसने बताया? किसी ने नहीं। ये लो, मिस्टर सीजर ने तुम्हारे लिए बनाया है। चलो पी लो, हैंगओवर उतर जाएगा। वो कब आया था? मुझे नहीं पता। तुम्हें याद नहीं वो कब निकले थे? ओह, तुम्हें याद नहीं? अल्कोहल नहीं, पर गुस्सा तुम पर असर कर गया। जब मुझे पता चला, मैं तो बहुत ही डर गई थी कि सुहान इतना कैसे पी सकती है। हद हो गई। चलो ऐसे पी लो। मैं इसे नहीं पी सकती। अरे ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो सुहान? मिस्टर सीजर ने इतने प्यार से बनाया है। इतना बुरा भी नहीं है जितना कि दिख रहा है। चलो चलो जल्दी पियो। ज्यादा पानी पी लो सुहान। मैं तुम्हारे लिए बॉइल्ड पास्ता लाई हूँ और लैक्टोज फ्री योगर्ट भी। तुम्हें और कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं लेकर आ जाऊंगी। तुम यहाँ कैसे आई? बस चेक करने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं। ये क्या है? ओ देखो तो जरा क्या लिखा है।
कितने अच्छे हैं ना मिस्टर सीजर, मुझे तो बहुत स्वीट लगते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? क्या? बताओ मुझे। ओह, तो अब तुम दोनों एक कपल हो। मैं सारी रात तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ। प्लीज मत जाओ, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, ऐसे मत करो प्लीज। मुझे जाना होगा सुहान। रुक जाओ, रुक जाओ। देखो मैं कल वापस आऊंगा। आई प्रॉमिस मैं आऊंगा, ठीक है? ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सच बता मुझे, तुमने उसे रुकने को कहा? प्लीज मत जाओ। शरीन बस चुप हो जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है सुहान, आखिरकार तुमने अपनी फीलिंग्स बता ही दी। शरीन बस बहुत हो गया, आप मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, जाओ यहाँ से। ओह मेरी प्यारी सुहान, यहाँ आ जाओ। इट्स ओके, ऐसा होता रहता है। मिस्टर सीजर को इन बातों से फर्क थोड़ी ना पड़ता है। हो, ये नहीं हो सकता, अब मैं क्या करूं? इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? अपने स्टेप मॉम के बारे में भूल तो गई? बस भी करो। यहाँ आने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू। थैंक यू। यू See you वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। फिर मिलेंगे। थैंक यू सीजर, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैंने कोई मदद नहीं की मिस्टर न्यासी, बात तो उन्होंने शुरू की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने हिम्मत दिखाई थी। मुझे नहीं लग रहा था कि सब कुछ इतने अच्छे से जाएगा। हमारे पैसे भी हमारे पास है और बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। हाँ, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। उम्मीद तो वही है। बाद में मिलते हैं। ठीक है, गुड बाय। ये तो हो गया, बहुत अच्छे। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। बानू सुनो, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कहूँ तो तासिन कोर्लुदा के साथ रिलेशनशिप निभाना बहुत ही रिस्की है डैड, मुझे तो यही लगता है। तो फिर मैं क्या करता? बिजनेस में रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे ना, हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। रिस्क के बाद ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हाँ बिल्कुल। वैसे रिफात, एक बात बताओ कि हम फ्रॉड के कौन से लेवल पर पहुंचे हैं? चौथे। सब तैयारी हो गई है, अप्रोच बना ली है, ट्रस्ट भी गेन कर लिया है, अब बस हमें रीइंफोर्स करना बाकी है। हाँ, धीरे धीरे उसका भी वक्त आ ही जाएगा रिफात। मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगा। तासीन कोर्लुदाग ने तो ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए थे तुम्हारे पापा को अंदर डालने के लिए, पर तुमने तो हद ही पार कर दी है। हाँ, क्योंकि मैं अपने पापा जैसा नहीं हूँ। लेकिन हमने कई लैंड्स को बेच दिया है और बेचकर यहाँ खरीदा है। लैंड के बदले में लैंड, कोई नुकसान नहीं है डैड, रिलैक्स। क्या पता कोई लॉस हो। वैसे भी रिजल्ट लाना ज्यादा जरूरी है ना। लो, शैतान का नाम लिया। और क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं नहीं, वो आ गया है, उसे शक होगा। तुम थोड़ी देर के लिए यहीं रुक जाओ। मुझे लगा आप तो हनीमून में बिजी होंगे। मेरे लिए तो हर दिन हनीमून है। यहाँ क्या हो रहा है? मीटिंग ना? सुना है तुम प्रेसिडेंसी के लिए खड़े होने वाले हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। खास तौर पर अगर ये मेरे साथ में रहेंगे अंकल चेटिन, जो कि एक्स डिप्यूटी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं पॉलिटिक्स में गया तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना? करेंगे ना अंकल चेतिन? हाँ जरूर। अरे मैंने तो आपको मिलवाया नहीं। ये कोलोदाग के बादशाह हैं, ताहसीन कोलोदाग, जैसा कि मैंने कहा था। नाम क्या बताया आपने? चेतिन वारदार। मेरे पापा। अच्छा, वेरी गुड। मिस्टर ताहसीन, मिस्टर चेतिन कुछ साल पहले एक्स डिप्यूटी थे। अब मैं रिटायर हो गया हूँ। बहुत अच्छे। तो तुम सीजर से मिलने आए थे? जी हाँ, और अपना बिजनेस देखने भी आया हूँ। अच्छा, तो तुम भी सेम बिजनेस में हो? आपको शायद पता नहीं, लेकिन इन्होंने तो 2 लैंड्स ले भी लिए हैं। अच्छा, सुनकर अच्छा लगा। उसके लिए मैं दूसरे लोगों के साथ रहूंगा, इसीलिए मैंने ये एग्रीमेंट ब्रेक कर दिया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो सब धोखेबाज हैं, सिर्फ धमकी देना जानते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? कंप्लेंट दर्ज कर दो। कोई जरूरत नहीं, ऐसी धमकियां हमें रोज मिलती रहती हैं। लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं।
मिस्टर रिफात वहां क्यों खड़े हैं? ये मिस्टर रिफात हैं। पहले ये मेरे पापा के दोस्त थे और अब ये मेरे दोस्त हैं। मैंने सही कहा ना? तुम यहीं आसपास रहते हो क्या? जाने पहचाने से लगते हो। नहीं, इस्तांबुल में मेरा एक गैराज है, शायद आप वहीं आए होंगे। लगता तो ऐसा ही है। हो सकता है। चेतन अंकल तो हाँ ठीक है, तो फिर मिलते हैं। बिल्कुल। सीजर, तुम सुहान को इस्तांबुल लेके गए थे? हाँ गया था, उसे कुछ काम था। अच्छा, अगर तुम उससे मिलो तो उससे कहना कि वो कोई ऐसा काम न करे जो मेरे खिलाफ हो, नहीं तो वो लोग उसका इस्तेमाल करेंगे।